Hello everyone and welcome to Shiksha Pearls. This is your go-to channel for all things related to teaching, learning and excelling in your B.Ed journey. तो B.Ed की जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है, वह होता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च आप फेस करेंगे सेकंड सेम में भी और थर्ड सेम में भी। थर्ड सेम में स्पेसिफिकली जब हम इंटर्नशिप कर रहे होते हैं स्कूल्स में 3 मंथ्स की, तो हमें वहाँ एक्शन रिसर्च एग्जीक्यूट करना पड़ता है। हमको अपने पेडागोजी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ती है जो बच्चे फेस करते हैं और उस पर हमको एक एक्शन रिसर्च रिपोर्ट बनाकर अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करनी होती है। आज उसी एक्शन रिसर्च रिपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में। मैंने जो टॉपिक लिया है अपनी एक्शन रिसर्च रिपोर्ट के लिए वह है अ स्टडी ऑन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th फेसिंग प्रॉब्लम्स इन मैपिंग इन ज्योग्राफी। क्लास 9th को ज्योग्राफी पढ़ाते समय टीचर ने ये गौर किया कि बच्चों को मैपिंग करते समय दिक्कत हो रही है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैपिंग करनी कैसे है या कोई अदर प्रॉब्लम्स हो सकती है जो उनको मैपिंग करने में फेस कर रहे हैं वो बच्चे। तो आज हम इसी पर एक्शन रिसर्च रिपोर्ट देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसमें मैं एक पीपीटी यूज़ कर रहा हूँ और ये जो पीपीटी है मैंने गामा की साइट से बनाई है। गामा साइट या गामा ऐप आप देखेंगे तो एक साइट है जिसमें आप AI की मदद से सिंपल से एक प्रॉम्प्ट डालकर या कुछ और इंस्ट्रक्शंस डालकर पीपीटी जनरेट कर सकते हैं। ना ही सिर्फ पीपीटी, आप चाहें तो एक वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं और आप चाहें तो कोई सोशल मीडिया पेज वगैरह भी वहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आप फ्यूचर टीचर्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल साइट या ऐप है। आप चाहें तो आप गामा साइट ऐप पर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले एक्शन रिसर्च रिपोर्ट में हम लिखेंगे रिसर्चर में लिखेंगे रिसर्चर अपना नाम। उसके बाद बारी आती है बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड में हम वही लिखेंगे कि जब हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे क्लास 9th स्टूडेंट्स को तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं मैप रिलेटेड टास्क से। जैसे वो लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स को रीड नहीं कर पा रहे हैं और उनको फिजिकल और पॉलिटिकल मैप्स पहचानने में भी दिक्कतें हो रही हैं। साथ में स्टूडेंट्स लेबलिंग, स्केलिंग और डायरेक्शन में भी गलतियां कर रहे हैं और जिससे उनकी परफॉर्मेंस ज्योग्राफी के जो जब एग्जाम्स होंगे उसको अफेक्ट करेंगी। नेक्स्ट बारी आती है ऑब्जेक्टिव्स की। जो हमने एक्शन रिसर्च किया उसके हमने ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे, तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स में हम सबसे मेन तो यही होगा कि पहले जो प्रॉब्लम है, जो डिफ़िकल्टी हो रही है बच्चों को, उसको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद बच्चों का जो ये डिफ़िकल्टी हो रही है, बच्चों की जो ये पुअर परफॉर्मेंस आ रही है, इस परफॉर्मेंस को हमको इम्प्रूव करना है। साथ में उनमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवानी है मैपिंग टेक्निक को लेके। साथ में हमको टीचिंग मेथड्स में भी चेंजेस लाने होंगे, इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड्स यूज करने होंगे, मैप्स का और यूज करना होगा, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा प्रमोट करना होगा। साथ में जिससे क्या हो जाएगा कि बच्चों में उनकी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, साथ में उनकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो जाएगी। और ऐसे ही लास्ट में वही है कि न्यू टीचिंग स्ट्रेटजीज से बच्चों को हेल्प मिलेगी जिससे वो ज्योग्राफी में और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके बाद बारी आती है कि जो हमने स्टडी की, जो हमने एक्शन रिसर्च परफॉर्म किया, उससे स्कूल को क्या फ़ायदा हुआ या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है स्कूल में। तो सबसे पहले तो यही है कि बच्चों को अगर मैपिंग आ गई तो उनके जो ज्योग्राफी में स्कोर है, ज्योग्राफी के एग्ज़ाम्स में जो स्कोर हैं वो बढ़ जाएंगे। साथ में उनकी जो एबिलिटी है मैप्स को यूज करने की वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। साथ में जो ज्योग्राफी में वो और ज़्यादा क्या ले सकते हैं, इंटरेस्ट ले सकते हैं और साथ में मैपिंग के द्वारा ज्योग्राफी में वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़्यादा गेन कर सकते हैं। और साथ में इससे अब जब वो मैपिंग करना सीखेंगे तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके भी इनकरेज होंगे। नेक्स्ट फील्ड ऑफ द प्रॉब्लम में वही हमारा जो टॉपिक है कि जो ये स्टडी है वो फोकस करती है स्टूडेंट्स डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग मैपिंग स्किल्स इन ज्योग्राफी। फिर उसके बाद बारी आती है स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। या हमने जो प्रॉब्लम ली है, जो हमने टॉपिक लिया है, उसी को हम थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब कर लेंगे कि बच्चों को कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ कहाँ वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टेबल आती है जहाँ हमने जो प्रॉब्लम ली है उसके हम कॉजेज़ लिखते हैं। अब कॉजेज़ में जैसे मैंने यहाँ पर 6 कॉजेज़ लिखे हैं अपनी प्रॉब्लम के, तो जिसमें जैसे सबसे पहला कॉज मैंने लिखा है लेक ऑफ प्रैक्टिस इन यूजिंग मैप्स। और
इसके बाद मैंने इसका एविडेंस दिया है। मेरे को कहाँ से पता चला इस कॉज का, तो मेरे को पता चला कि जब मैंने क्लास में एक्टिविटीज़ कराई तो उससे मेरे को पता चला। इसमें अगला जो कॉलम बना है वो फैक्ट या एजम्पशन का है कि ये फैक्ट है या मैं जस्ट इसको एज्यूम कर रहा हूँ। और लास्ट होता है कि कंट्रोल, क्या ये कंट्रोल की जा सकती है या नहीं की जा सकती। अब मेरे को पता चला क्लास एक्टिविटीज़ करवा के कि बच्चों को प्रैक्टिस करवाई ही नहीं गई है कभी मैप की। तो ये क्या है, एक फैक्ट है, क्योंकि मैंने बच्चों से बात करके भी पूछा होगा और ज़्यादातर मैंने एक्टिविटी से ही पहचान दिया है। और क्या मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ? हाँ, मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? अगर मैं बच्चों को प्रॉपर प्रैक्टिस कराऊँ मैप की, तो ये वाला जो कॉज है ये दूर हो सकता है। ऐसे ही जो सेकंड कॉज है कि स्टूडेंट्स रिलाई ओनली ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड डू नॉट यूज एक्चुअल मैप्स। बच्चे सिर्फ टेक्स्ट बुक पर रिलाई करते हैं। और ये मैंने इसका एविडेंस मुझे कहाँ से मिला, ये मैंने ऑब्जर्व करके देखा बच्चों को। तो ये भी एक फैक्ट है। और क्या इसको कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बाय यूजिंग एक्चुअल मैप्स मोर वी कैन कंट्रोल इट। ऐसे करके यहाँ पर मैंने 6 कॉजेज लिए हैं, फिर उनके एविडेंस लिए हैं, फिर देखा है कि ये फैक्ट है क्या एजम्पशन है, और उसके बाद क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ऐसे ही आप 5 to 6 कॉजेज ले सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए। अब बारी आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, एक्शन हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस मीन्स परिकल्पनाएं। यहाँ हम जो पॉसिबल जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो सॉल्यूशंस हम अज्यूम कर रहे हैं अपनी इस प्रॉब्लम को लेके, उनको हम यहाँ पर नोट करते हैं। तो जैसे मैंने पहला जो सॉल्यूशन या पहला जो पॉइंट लिखा है वह लिखा है रेगुलर मैप प्रैक्टिस एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। अगर हम रेगुलर मैप प्रैक्टिस करवाएं और रेगुलर एक्टिविटीज़ करवाएं तो उससे क्या हो जाएगा, इट विल इम्प्रूव स्टूडेंट्स मैपिंग स्किल्स। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी उनकी मैपिंग स्किल्स और ज़्यादा इंप्रूव होंगी। ऐसे जो सेकंड पॉइंट लिखा है कि यूजिंग ग्लोब्स, एटलसेस एंड डिजिटल मैप्स। जितना ज़्यादा हम ग्लोब्स, एटलस और मैप्स का यूज़ करेंगे तो उतना ज़्यादा जो लर्निंग होगी वो और ज़्यादा इंटरेक्टिव होगी। थर्ड जो पॉइंट है वह है टीचिंग डायरेक्शन, स्केल एंड कोऑर्डिनेशन स्टेप बाय स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब हम टीचिंग डायरेक्शन या स्केल या कोऑर्डिनेट्स हम उनको जब टीच करेंगे, जब उनको पढ़ाएंगे कि डायरेक्शन के बारे में, स्केल के बारे में, मैप में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो डायरेक्शन, स्केल और कोऑर्डिनेट्स ही हैं। अगर हम इनको बेसिक मैप का ये सब बताते हुए चलेंगे तो उससे जो उनको मैपिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे, और ऐसे करके उनको मैपिंग ज़रा इंप्रूव हो जाएगी उनकी। नेक्स्ट है कंडक्टिंग क्विज कॉम्पिटिशन्स, गेम्स एंड प्रैक्टिकल मैपिंग एक्सरसाइजेज। तो इसमें ये हो जाएगा कि जैसे हम क्विज कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट कराएं, गेम्स कंडक्ट कराएं या प्रैक्टिकल मैपिंग एक्सरसाइज कंडक्ट करवाएं, इससे जो जो हमारी टीचिंग हो जाएगी वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी बच्चों के लिए, क्योंकि खेल खेल में बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं और ज़्यादा उनको इंटरेस्ट आएगा इस चीज़ में। लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स इन रियल लाइफ एप्लीकेशंस। हाँ, रियल लाइफ एप्लीकेशंस में मैप्स का इंपॉर्टेंस। अगर बच्चों को हम किसी एक्टिविटी या किसी हम उनको कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अगर हम उसको पढ़ाने से पहले अगर हम उसकी इसकी इंपॉर्टेंस बता दें कि आपको रियल लाइफ में कैसे काम आएगा, तो उससे बच्चे उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो यही जो मेथड है हम उसको यहाँ फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है मटेरियल्स यूज्ड। इसमें हम देखेंगे कि हमने कौन कौन सा मटेरियल इसमें यूज किया है जब हम इस एक्शन रिसर्च को हम कंडक्ट करा रहे हैं। तो फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप्स, ग्लोब्स, कंपासेस, डिजिटल मैप्स, एटलसेस, वर्कशीट्स एंड क्विजेज, ये हमने इसमें यूज की है, तो हम इनको यहाँ मेंशन करेंगे। नेक्स्ट बारी आती है स्टेप्स टेकन की, हमने कौन कौन से स्टेप्स लिए। तो सबसे पहले जो हमने स्टेप लिया वो होता है प्री टेस्ट। इसमें हम एक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं जिससे हम चेक करते हैं कि बच्चों की जो प्रेजेंट लेवल पे जो उनकी मैपिंग स्किल्स है वो उनका किस लेवल पर है। सेकंड, फिर हम इसमें स्टेप्स करते हैं उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे इंटरेक्टिव मैप रीडिंग सेशंस हमने करवाए, टीचिंग मैप रीडिंग टूल्स करवाए, डिजिटल मैप्स एंड जीआईएस एप्लीकेशंस के बारे में बच्चों को बताया, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करवाई, क्विजेज एंड ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाई। इन सबको कराने के बाद हम एक टेस्ट और लेते हैं जिसको हम बोलते हैं पोस्ट टेस्ट। अब प्री टेस्ट से पोस्ट टेस्ट में इससे हमको पता चल जाता है कि कितनी इंप्रूवमेंट बच्चों में हुई। तो ये हमारे होते हैं स्टेप्स एक्शन रिसर्च में। और इसी में पॉइंट है टेस्टिंग द एक्शन हाइपोथेसिस। अब हमने जो एक्शन हाइपोथेसिस हमने जो इससे पहले डिस्कस की थी, हम उसको कैसे टेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बच्चों का एक
स्टूडेंट्स के जो मैपिंग स्किल्स है उसको एसेस करने के लिए हम प्री टेस्ट करवाते हैं, जो कि रिटर्न टेस्ट हो सकता है और प्रैक्टिकल टेस्ट भी हो सकता है दोनों। उसमें क्या क्या रिसोर्सेज यूज और टाइम कितना लगा। उसके बाद अब जब हमने उनका प्री टेस्ट ले लिया, अब हम उनको उनका करंट लेवल पता चला गया कि इनकी मैपिंग को लेके इनका जो एबिलिटी है, जो इनकी अभी कैपेबिलिटी है मैपिंग की, वो थोड़ा कम है। तो उसके बाद हम इसमें इंप्रूवमेंट पाने के लिए हम कुछ एक्शंस लेंगे। तो वो एक्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 पॉइंट्स में लिखे हुए हैं कि जैसे हम टीचिंग मैप रीडिंग यूजिंग एटलसेस एंड ग्लोब्स, practicing directions, scales and grid systems, फिर using digital maps and GIS tools, conducting group activities and quizzes, assigning mapping homework and projects। ये सब कराने के बाद करीबन 3 हफ्ते या 4 हफ्ते इस सबको कराने के बाद लास्ट में हम एक लेंगे पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट से हमको पता चलेगी स्टूडेंट की प्रोग्रेस, कि जितना हमने ये बच्चों पे ये काम किया इसका रिजल्ट क्या मिलता है, वो हमको दिखता है पोस्ट टेस्ट में कि क्या बच्चों में इंप्रूवमेंट आया या नहीं। नेक्स्ट, अब हमको अपने रिजल्ट को दिखाना पड़ेगा डाटा से। तो डाटा कलेक्शंस, तो हमने जो स्टार्टिंग में लिया था वो लिया था प्री टेस्ट। तो प्री टेस्ट में बच्चों के जो मार्क्स आए और उसके बाद जो हमने एंड में लिया था पोस्ट टेस्ट, उसमें जो मार्क्स आए उन मार्क्स को हम साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने 10 स्टूडेंट्स का डाटा लिया है। 10 स्टूडेंट्स में जैसे आरव सिंह के प्री टेस्ट में 7 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 20 और पोस्ट टेस्ट में उसके आगे 14 आउट ऑफ 20। ऐसे करके सारे बच्चों के मार्क्स आप देख रहे होंगे कि सबके सब में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। ऐसे अगर टोटल देखा जाए तो 63 आउट ऑफ 200 इन प्री टेस्ट एंड 134 आउट ऑफ 200 इन पोस्ट टेस्ट। उसके बाद इसका रिजल्ट मैं दूंगा, तो इसका रिजल्ट देखेंगे तो प्री टेस्ट स्कोर परसेंट वाइज था 31.5% बिफोर यूजिंग न्यू मेथड्स, बट आफ्टर यूजिंग न्यू मेथड्स द पोस्ट टेस्ट स्कोर इज 67%। तो इससे पता चलता है कि जब मैंने प्रैक्टिकल मैपिंग एक्सरसाइजेज, डिजिटल टूल्स ये सब इंट्रोड्यूस करवाए क्लास में, तो स्टूडेंट्स ने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाई मैपिंग स्किल्स में। तो यही मेरा रिजल्ट यहाँ पर बता रहा है। साथ में अपने जो हमने डेटा इसमें दिखाया है उस डेटा को अगर हम बार ग्राफ से, मैंने यहाँ पर इसे दिखाया है, उसको जब ग्राफ से दिखाते हैं तो उसमें एक और क्लियर पिक्चर मिलती है कि जैसे मीरा कपूर का स्कोर बड़ा है तो यहाँ पर ऐसे रोहन दास का, सभी का स्कोर बड़ा है। तो यहाँ पर बार ग्राफ से भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बच्चों का स्कोर प्री टेस्ट से पोस्ट टेस्ट में कितना बड़ा हुआ है। ये बस आपकी रिसर्च रिपोर्ट को एक थोड़ा अट्रैक्टिव लुक भी दे देगा और देखने में भी अच्छा लगता है जब आप अपने डेटा को ग्राफ या चार्ट्स वगैरह से दिखाते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, सजेशन ये रहेगा आपके लिए कि आप प्लीज़ बार ग्राफ या किसी और ग्राफ का यूज करके अपने डाटा को हर जगह दिखाइए। नेक्स्ट कम इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन। यहाँ पर जो हमने रिजल्ट पाया है, जो हमने डाटा पाया है, उससे हम इवैल्यूएट करेंगे और उससे हम कंक्लूजन निकालेंगे। सबसे पहले तो इम्प्रूव्ड स्कोर्स, जो स्कोर्स बच्चों के प्री टेस्ट में थे उसके स्कोर्स पोस्ट टेस्ट में सारे इम्प्रूव हुए हैं। और जो एक जनरल परसेंटेज देखा जाए तो इम्प्रूव हुआ है 35.5%, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इससे पता चलता है कि बच्चों की मैपिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है। साथ में इंक्रीज इंगेजमेंट। अब हमने जब न्यू मेथड्स, न्यू टीचिंग स्ट्रेटजीज, न्यू टीचिंग टेक्निक्स यूज की, न्यू टीएलएम्स यूज किए, तो उससे जो बच्चों का इंगेजमेंट है वो भी बढ़ा है। साथ में जब इंगेजमेंट बढ़ा तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी इन्हांस्ड हुई है। और जब उनका इस सब के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस है मैपिंग को लेके या ज्योग्राफी को लेके या लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने को लेके, डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करने को लेके, स्केल के बारे में, वो सब उनका इंक्रीज हुआ है। तो ये सब पॉजिटिव्स हैं। लास्ट बारी आती है हमारे रिपोर्ट के कंक्लूजन की और फाइनल थॉट की। तो कंक्लूजन में हमने यही लिखेंगे कि जो जो एक्टिविटीज़ हमने बच्चों को करवाई उससे क्या फ़ायदा हुआ या उससे क्या हमको पॉजिटिव निकला। तो सबसे पहले जो हमने रेगुलर हैंड ऑन प्रैक्टिस विद मैप्स करवाई उससे बच्चों में ज्योग्राफी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हुई। हमने अगर डिजिटल मैप यूज़ करवाए, जीआईएस यूज़ करवाए, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस यूज़ करवाए, तो उससे जो लर्निंग है वो और ज़्यादा इंगेज हुई। बच्चों को जो इंगेजमेंट है लर्निंग में वो और ज़्यादा बढ़ा। साथ में गेम, क्विजेस, ग्रुप प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा रिलेटेड, इससे जो बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ा। इससे उनको जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो और इंटरेस्टिंग लगने लगा। लास्ट में एक फाइनल थॉट में फिर यही लिखेंगे हम कि हाँ कि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम इन मैपिंग रिड्यूस की जा सकती है। कैसे? ज्योग्राफी को अगर और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाया जाए, और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाया जाए और ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाया जाए। साथ में अगर हम मॉडर्न टूल्स यूज करें
और इंगेजिंग एक्टिविटी यूज करें तो स्टूडेंट्स की जो मैपिंग स्किल्स है वो और ज़्यादा इफेक्टिवली हम उनकी इंक्रीज कर सकते हैं और वो उसमें मास्टरी पा सकते हैं। तो दैट्स इट। ऐसे ही हर सब्जेक्ट की एक्शन रिसर्च रिपोर्ट आप बना सकते हैं। और अगर आपको और सब्जेक्ट की एक्शन रिसर्च रिपोर्ट इस चैनल पर चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शिक्षा पल्स। थैंक यू।